अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखो हमारा ना रिमन इंटीग्रेशन की सारी थ्योरम्स सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें प्रूफ करना है इस इनइक्वालिटी को। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को मीन्स प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं उन सबको यूज़ करना है। तो इनइक्वालिटी वाली हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी वो, m टाइम्स b माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू द इंटीग्रल f dx लेस देन कैपिटल M टाइम्स b माइनस ए। और ये क्या थे, f फंक्शन के बाउंड स्मॉल m एंड कैपिटल M। तो हम इस थ्योरम का यूज़ करके इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करेंगे। अब फंक्शन हमें क्या कंसिडर करना है, तो वो तो हमें साथ में मेंशन है कि देखो dx के अलावा जो भी हमें गिवन है इंटीग्रल के अंदर, सो दिस इज आवर फंक्शन f ऑफ x। अब जो लिमिट्स हैं a टू b वो कुछ इस टाइप से आप लोगों को एज्यूम करनी है कि हमारे पास ये जो m टाइम्स b माइनस a है ना, वो हमारे पास ये टर्म आ जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल M निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज साइन x बाय x, है ना। आवर फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x बाय x। तो हमें क्या करना है, अब इसके पहले बाउंड्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है साइन x के लिए, और इस इंटरवल के ऊपर हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें m टाइम्स b माइनस है, ये वाली टर्म्स बने। तो हम लोगों को सारी एडजस्टमेंट करनी है कि a और b क्या लें, क्योंकि फंक्शन हमें गिवन है और हमारे पास जो m टाइम्स b माइनस a है वो ये बनना चाहिए और कैपिटल M टाइम्स b माइनस है ये बनना चाहिए। तो मैंने जो इंटरवल लिया दैट इज π/4 टू π/3, 45 से 60 तक का इंटरवल ले लिया। आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर अगर मैं वैल्यूज़ फाइंड करूँगी इसके बाउंड्स की भी और m टाइम्स b माइनस ए जब मैं फाइंड करूँगी दैट विल बी √3/8। इसी टर्म में बनेगा, वो आगे कैंसिल आउट हो जाएंगी पाई वाली टर्म्स। तो देखो पहले हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, सो दैट हम उसके इन्फीमम और सुप्रीमम पता कर सकें। तो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग कि डेरिवेटिव क्या निकलेगा। तो यहाँ पे u/v रूल लगाया, तो u/v रूल लगा के हमें डेरिवेटिव मिला ये। अब यहाँ से cos x कॉमन पिक कर लिया है, सो वी आर लेफ्ट विद x माइनस tan x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि x की वैल्यू tan x से छोटी रहेगी, कब, इस इंटरवल के ऊपर। जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं हमें उसी पे चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब हमारे पास x की वैल्यू tan x से छोटी रहेगी, मतलब नेगेटिव वाली टर्म बड़ी है ना, tan x की वैल्यू बड़ी है एंड दैट इज ऑफ नेगेटिव साइन, तो ये जो पूरी डेरिवेटिव की टर्म है ये नेगेटिव ही रहेगी। सो दिस विल बी लेस देन 0, और जब डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है देन आवर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो हमारे पास क्या आ गया, आवर फंक्शन f इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल π/4 टू π/3। अब एक और चीज़ देखो, फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और फंक्शन बाउंडेड भी तो है इस इंटरवल के ऊपर, इसकी बाउंड्स भी तो निकल जाएंगी। कैसे निकलेंगे, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमारे पास जो छोटी वाली इंटरवल है, मतलब इंटरवल के अंदर जो छोटा वाला पॉइंट है उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, सुप्रीमम, और जो इंटरवल के अंदर बड़ा वाला पॉइंट है उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, इन्फीमम। तो ये हमें क्या देगा, छोटा पॉइंट है, छोटा पॉइंट हमें सुप्रीमम देगा, तो ये इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सुप्रीमम होगा और इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इन्फीमम होगा। ओके, सो हमने यही लिखा है और फंक्शन हमारे पास रिमन इंटीग्रेबल भी हो गया क्योंकि बाउंडेड है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो अब मैंने यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि π/4 के ऊपर सुप्रीमम मिलेगा और π/3 के ऊपर इन्फीमम मिलेगा। तो जस्ट कैलकुलेट करना है आपको साइन x/x क्या होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू π/3 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू π/4 एंड यू विल गेट द बाउंड्स ऑफ दिस फंक्शन f। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, बस हमें जो थ्योरम का रिजल्ट है, जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करनी है। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ पे बस स्मॉल m कैपिटल है मीन्स बाउंड्स लगाओ फंक्शन की
और बी और ए लगाओ और थोड़ा सा सॉल्व करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वाली इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। 1/π इज लेस देन 0 to 1 sin πx 1/x² dx लेस देन इक्वल्स टू 2/π। इसके लिए देखो ये जो पूरा फंक्शन है, अब इसको ना हम दो की प्रोडक्ट में करके करेंगे। तो एक कोई f होगा और एक कोई g होगा। ठीक है, तो ये हमने f लेट कर लिया ये और g लेट कर लिया ये। ठीक है, अब हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ी हैं सारी, है ना, याद आ रहा है कुछ? मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं f एंड g, और उनके ऊपर कंडीशन क्या होती है? दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं और एक जो फंक्शन होता है ना वो सेम साइन रखता है, या तो वो पॉजिटिव ही रहता है पूरे इंटरवल के ऊपर या नेगेटिव ही रहता है। तो इसलिए मैंने जो gx है ना उसको sin πx कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल गिवन है दैट इंटरवल इज 0 to 1, है ना, इंटीग्रल की लिमिट 0 to 1 है ना, तो हमें जो लिमिट्स गिवन है दैट इज 0 to 1। तो हमने ये फंक्शन लेट कर लिया। अब ये फंक्शन हमेशा 0 to 1 में पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब देखो ज़रा थोड़ा सा ये लिखा है बस कि gx इज इक्वल्स टू sin πx, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और अगर इसके बीच में से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव ही मिलने वाला। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी? तो मीन वैल्यू थ्योरम में अगर कंडीशंस तो हमने फंक्शंस के ऊपर सारी लगा ली, तो अब तो बस स्टेटमेंट लिखनी थी। तो ये थी मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एफ जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, दैट्स इट। और यहाँ से हमने क्या किया, देखो sin πx का इंटीग्रल क्या निकलेगा, माइनस ऑफ cos πx डिवाइडेड बाय पाई, और उसमें फिर लिमिट्स पुट करो 0 से लेके 1 तक, देन यू विल गेट 2/π। तो हमारे पास जब ये आ गया तो हमने यहाँ से क्या किया, जस्ट लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली जो हमें आगे चाहिए थी। ठीक है, और ये जो लेमडा होता है मीन वैल्यू थ्योरम में, ये कहाँ से बिलोंग करता है? फंक्शन के बाउंड से, है ना। इसका इंटरवल ये होता है क्लोज इंटरवल स्मॉल m टू कैपिटल M, फंक्शंस के बाउंड्स के बीच में से आता है ये लेमडा कहीं से। तो अब देखो जो हमारा फंक्शन है f वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसके बाउंड्स जो हैं वो क्या है, m से लेके m जो भी बाउंड्स हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज 1/1 प्लस x², और जो इंटरवल है दैट इज 0 to 1। तो इस फंक्शन की 0 के ऊपर क्या वैल्यू है 1, और 1 के ऊपर क्या वैल्यू है 1/2। ठीक है, और तो दैट मीन्स दिस इज द इन्फीमम एंड दिस इज द सुप्रीमम। तो इसके बाउंड्स क्या हो गए 1/2 एंड 1, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दैट मीन्स अपने बाउंड्स के बीच की जो भी वैल्यूज होंगी, यहाँ पे 1/2 है नंबर लाइन पे, दैट इज 1, इसके बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वो अटेन कर रहा होगा, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, नहीं तो फंक्शन के बीच में तो ब्रेक आ जाएगा अगर वो किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू नहीं अटेन करेगा इन बाउंड्स के बीच में। सो हमारे पास ये जो लेमडा होगा ये तो लिख दिया लेमडा बिलोंग्स टू दिस, ये तो ये वाली कंडीशन लिखी है कि लेमडा यहीं से आता है। देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू दिस सच दैट, तो कोई ना कोई c तो मिलेगा ना जिसके ऊपर ये वैल्यू लेमडा आई होगी, क्योंकि लेमडा कहाँ से आ रहा है 1/2 और 1 के बीच में से आ रहा है। तो कोई ना कोई पॉइंट तो है ना इस इंटरवल के अंदर 1/2 से 1 के बीच में जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेमडा आई, तो हमने वो पॉइंट लेट कर लिया c। ठीक है, सो लेट से कि c कोई पॉइंट है और हम c को लाएंगे कहाँ से, जस्ट इंटरवल के ऊपर हमारी बात हो रही है, इसके से तो बाहर ही नहीं जाना 0 to 1। तो बस हमने क्या कर दिया, तो f ऑफ c इक्वल्स टू लेमडा बनेगा। तो बस लेमडा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड की हुई है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब जब उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो f ऑफ c इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब जो c बिलोंग कर रहा है वो 0 to 1 से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू c लेस देन इक्वल्स टू 1, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये आ गया। अब हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो जब हम इन पॉइंट्स के ऊपर f अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, लेस देन का ग्रेटर देन बन जाएगा। तो ये अब बस फंक्शन क्या था, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/1 प्लस x², ये था फंक्शन।
इसकी वैल्यू 0 पे फाइंड की, तो 0 पे वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है 1, और 1 पे वैल्यू हमने फाइंड किया 1/2। और एफ ऑफ सी क्या है हमारे पास, लेमडा, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड किया हुआ है, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और बस इनइक्वालिटी इधर शिफ्ट करके यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद हमारा चैप्टर भी खत्म हो रहा है, रिमेन इंटीग्रेशन। जितने भी 1-2 अगर कोई क्वेश्चन बचे हैं, सो दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ, और अगर नहीं होते हैं देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3। अब यहाँ पे जो कंप्यूट करना है ना इंटीग्रल, दैट इज 0 to 5, और ये जो x स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब हमें क्या करना होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है ना, उसके अंदर से हमें सबसे बड़ा वाला इंटीजर पिक करना होता है। लेट्स से अगर यहाँ पे कुछ लिखा है 2.5, तो 2.5 में इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर क्या है जो यहाँ से पिक कर सकते हो, दैट इज 2 ना, है ना। 3 तो नहीं पिक कर सकते 2.5 से। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू x होता है। ठीक है, तो जो भी उसका इंटीग्रल पार्ट है उसको पिक कर लो। अगर बोला जाए कि सिर्फ 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तब तो 2 का इंटीग्रल पार्ट तो 2 ही है। अगर हमें 1.2 का बोला जाए तो वो क्या होगा, 1। तो ये समझ आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो अब 0 to 5 के बीच में वैल्यूज़ तो डिफरेंट होंगी। अगर 0 और 1 के बीच से ट्राई करें, मतलब 0 इंक्लूड किया है हम लोगों ने, जो लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं, राइट साइड वाले एक्सक्लूड किए हुए हैं। एक ही साइड इंक्लूड कर सकते हैं ना, तो 0 से लेके 1 तक 0 इंक्लूडेड है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी फंक्शन की। देखो 0 से लेके 1 तक कुछ भी कंसिडर करो, लेट्स से 0.9। तो अगर बोला जाए 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1 तो नहीं हो सकता, 0 ही होगा। सो इसका इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा। अब ये 0.9 तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बहुत मैक्सिमम वैल्यू ली थी 0 और 1 में, तो हमारे पास कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। ऐसे 1 और 2 के बीच में जो भी सब्स्टिट्यूट करोगे 1, ऐसे 2 और 3 में 2, सिर्फ छोटी वाली वैल्यू पिक करनी होती है। सो ये हमने अलग अलग पॉइंट्स के लिए, अलग अलग इंटरवल्स के लिए हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं, इंटरवल क्या है 0 to 5, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही है दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा तो जा ही नहीं रहा, तो हमारा जो फंक्शन है दैट इज बाउंडेड। और अब बात करते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देखो क्योंकि 1 के ऊपर वैल्यू 1 है और 1 की लेफ्ट लिमिट 0 है, तो हमारा फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है। तो जहाँ पे भी ये इक्वलिटी वाले पॉइंट्स मैंने जिसके ऊपर लगाए हुए हैं ना, वो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो इस फंक्शन के पास कितने डिसकंटिन्यूटी हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके पास कितने डिसकंटिन्यूटी हैं, 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं। और हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि बाउंडेड, अगर फंक्शन बाउंडेड है और उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं तो फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल होता है। सो हमारे पास फंक्शन बाउंडेड भी है और फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी है, दोनों कंडीशन होल्ड हो गई। सो फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन 0,5। अब बस इसको ब्रेक करके इंटरवल्स में जिसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन को ब्रेक किया था, तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। और ये इसकी वैल्यूज तो हम लोगों ने पहले लिखी हुई है। 0 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है, 1, 0, तो ये 0 पुट कर दी, देन 1, 2, 3, 4 सब पुट कर दी, फिर तो सिर्फ इंटीग्रेट करना है, बहुत सिंपल सा। ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये तो बाहर ही आ जाएंगे, dx का इंटीग्रल x आएगा, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 1, और यहाँ पे 3 - 2, यहाँ 4 - 3 और यहाँ पे 5 - 4, ये सब करके यू विल गेट योर इंटीग्रल की वैल्यू 10। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। और इसके साथ हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है, रिमेन इंटीग्रेशन। थैंक यू।